चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे को खतरे की बजाय अवसर के रूप में समझने की जरूरत है। इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला बोले जाने के बाद से ही पश्चिम एशिया में स्थितियां नाजुक बनी हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 4 मार्च बुधवार को एक बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिकी सबमरीन ने हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया और उसे डुबा दिया। इस घटना के चलते संघर्ष का दायरा दक्षिण एशिया तक पहुंच गया, जो कि आमतौर पर पश्चिम एशिया में हुए पिछले सभी संघर्षों से अछूता रहा था। इस घटना ने भारत को भी प्रभावित किया है और भारतीय नौसेना को मामले में बयान जारी करना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा जाने का ऐलान किया है तब से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार चर्चा के केंद्र बिंदु में हैं। जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद निशांत कुमार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। वह अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से करेंगे। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बिहार भ्रमण करने की तैयारी में हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपने हालिया बयानों पर उठे विवाद पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके शब्दों को दुश्मनों द्वारा गलत समझा गया है, जिनका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ विभाजन पैदा करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। इसी के साथ उन्होंने साफ कहा कि ईरान देश की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पश्चिम एशिया में तुरंत शांति स्थापना की मांग करते हुए अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचना की और संकेत दिया कि क्षेत्रीय अशांति अमेरिका के साथ स्थिर संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी। राष्ट्रीय जनसमूह कांग्रेस के सत्र के दौरान वार्षिक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग में वांग ने कहा, शक्ति का मतलब हमेशा सही नहीं होता और ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की। उन्होंने जोड़ा, यह युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था और किसी के भी हित में नहीं है। रंगीन क्रांतियों या शासन परिवर्तन की साजिश को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। बीजिंग में पत्रकारों से बात करते हुए वांग यी ने कहा, दुनिया को जंगल के कानून पर लौटने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई तुरंत समाप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल नियमों के उल्लंघन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल और मार्ग व्यवस्था से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन पर पश्चिम बंगाल सरकार से रविवार शाम 5 बजे तक जवाब तलब किया गया है। अमेरिका और इजराइल वर्तमान में चल रहे युद्ध के बीच ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित करने के लिए विशेष बलों की संभावित तैनाती पर चर्चा कर रहे हैं। यह जानकारी एक्सियोस की एक रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें इस मामले से जुड़े 4 सूत्रों का हवाला दिया गया है। यह कदम ईरान के परमाणु संपत्तियों पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है, क्योंकि क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ईरान की सत्ता में हलचल तेज हो गई है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हाल ही में मौत के बाद देश के नेतृत्व को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खामेनेई करीब 36 साल तक ईरान के सबसे प्रभावशाली नेता रहे और उनके रहते सत्ता के भीतर मतभेद खुलकर सामने नहीं आते थे। लेकिन अब उनकी मौत के बाद विभिन्न संस्थाओं और नेताओं के बीच खींचतान स्पष्ट दिख रही है। नेपाल में 5 मार्च को हुए मतदान के बाद चुनाव नतीजे भी लगभग साफ हो गए हैं। 4 साल पहले बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अब तक 102 सीटें जीती हैं। इसी के साथ बालेन शाह का प्रधानमंत्री लगभग बनना तय हो गया है। मायावती और नीतीश कुमार पर अखिलेश के बयान सिर्फ कोरी बयानबाजी तक सिमटे भर नहीं है। ये दलित और कुर्मी समाज की सहानुभूति हासिल करने की सपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इतना ही नहीं, इससे पहले बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला भी 2027 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को थोड़ा दबाव कम करने के लिए उठाया गया कदम बताया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है,
ताकि वैश्विक तेल बाजार पर बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके। ट्रंप ने यह बयान एयरफोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल की ममता सरकार नागरिक सेवा कर्मियों को केंद्रीय बल की वर्दी पहनाकर ड्यूटी करा रही है। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने यह बात पूर्वी बर्दवान के मंगलकोट ब्लॉक के काशिम नगर गांव में एक राजनीतिक कार्यक्रम से लौटते समय पत्रकारों से कही। उनकी इस टिप्पणी पर एक तीखा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल ने कहा है कि वो राजनीतिक दबाव में ये गलतियां कर रहे हैं। दरअसल पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो दबाव में आकर ये बातें कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्यव्यापी भाजपा के परिवर्तन यात्रा के दौरान जगह जगह हंगामे की सूचना आ रही है। उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली निकाली गई थी। इस दौरान भी नैहाटी और खड़दह में 2 जगहों पर हंगामा होने की सूचना है। पुलिस प्रशासन ने बाइक रैली को रोक दिया है। रैली रोके जाने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की हुई। अंत में पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटाया। भाजपा नेता देवजीत सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल को इस्लामी गणराज्य बनाने की राह पर हैं। आदिवासी समुदाय उनके रास्ते में बाधा बन रहा है, इसलिए उन पर अत्याचार किया जा रहा है। देवजीत सरकार ने कहा, हमारी पूरी पार्टी पश्चिम बंगाल में रहने वाले आदिवासी समुदाय के साथ खड़ी है। भाजपा आदिवासियों के अपमान को और बर्दाश्त नहीं करेगी। तृणमूल नेता मुकुटमणि अधिकारी के एक बार फिर पार्टी बदलने की चर्चा तेज है। भाजपा नेता शांतनु ठाकुर से उनकी ताजा मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हुई है। मुकुटमणि अधिकारी 2019 में राणाघाट दक्षिण से भाजपा के उम्मीदवार थे और चुनाव जीते थे। फिर मार्च 2024 की शुरुआत में उन्होंने पार्टी बदल ली और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनावों में वे राणाघाट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बने, लेकिन हार गए। हालांकि उन्होंने तृणमूल के टिकट पर राणाघाट दक्षिण विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले फिर से उनके पार्टी बदलने की चर्चा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को बंगाल आ रहे हैं। चुनाव आयोग की पूरी बेंच भी उनके साथ आ रही है। बंगाल दौरे के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कालीघाट मंदिर और बेलूर मठ का दर्शन करेंगे। ज्ञानेश कुमार समेत आयोग की पूरी बेंच रविवार शाम को कोलकाता पहुंचेगी। ज्ञानेश कुमार सोमवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले वे सोमवार सुबह कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त मंगलवार को बेलूर मठ में दोबारा दर्शन के लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि SIR के बाद मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम हटाने का उद्देश्य राज्य को विभाजित करना है। मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे दिन धर्मतला के मेट्रो चैनल पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इससे पहले वह रात में यहीं धरना स्थल पर रुकी थीं। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बंगाल के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम के सारंडा का बीहड़ शनिवार सुबह 9 बजे एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। सुरक्षा बलों और 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के बीच जमकर गोलीबारी हुई। जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलभोंगा और मारंगा पोंगा के बीच 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। हालांकि इस दौरान मिसिर बेसरा दस्ते संग भाग निकलने में सफल रहा। इधर मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑन ऑपरेशन तेज कर दिया है। अब तक किसी घायल नक्सली या फिर शव को बरामद नहीं किया गया है।